वर्ड प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट है। पहला क्वेश्चन है, मैं आपको इक्वेशन बना के छोड़ दूंगा, उसको सोल्व करना है, कैसे करना वो आप देख लेना। मैं सिर्फ इक्वेशन बना के छोड़ूंगा, ठीक है। क्वेश्चन है द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्वेश्चन है फर्स्ट पार्ट, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट जो है उसका एरिया 528 होता है। रेक्टेंगल का एरिया आपको पता होना चाहिए, जो होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज ऑलवेज लेंथ इनटू ब्रेथ। अब आगे क्या कहा है, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। जो लेंथ है 1 मोर मतलब एक ज़्यादा है। एक ज़्यादा है, किससे एक ज़्यादा है? ट्वाइस ऑफ ब्रेथ, ब्रेथ के ट्वाइस से एक ज़्यादा है। द लेंथ ऑफ प्लॉट इज़ 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ब्रेथ के ट्वाइस से एक ज़्यादा है लेंथ। हमें लेंथ और ब्रेथ निकालनी है, ठीक है जी। हम लेट कर लेते हैं, लेंथ भी सॉरी ब्रेथ ले लेते हैं, ब्रेथ भी x मीटर। तो लेंथ क्या होगी? लेंथ के बारे में कहा है कि ब्रेथ के ट्वाइस ऑफ ब्रेथ मोर देन 1। ब्रेथ के ट्वाइस से 1 ज़्यादा है। सो लेंथ आ जाएगी हमारी कितनी? 2, ब्रेथ है हमारी x प्लस 1 मीटर। अब एरिया आपको दे रखा है कितना? 528 मीटर स्क्वेयर। एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। 528 लेंथ की वैल्यू रख दी, ब्रेथ की वैल्यू रख दी, ब्रैकेट खोला, इसको इससे मल्टीप्लाई 2x स्क्वेयर प्लस x इज इक्वल टू 528। इधर ले आऊँगा, इक्वल टू 0। इसको सोल्व नहीं करना है पहली एक्सरसाइज में, लेकिन अगर सोल्व करने के लिए कहता है वो आप कर लें। 4.1 है, ठीक है। इसी का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन है जी, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। अगर ये नोट ध्यान रखना, ये नोट लिखवा रहा हूँ। अगर 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर होते हैं, 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर बोलता है, तो आप लेंगे x और x प्लस 1 पहला। अगर कहता है 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन इंटीजर, तो आप लेंगे 2x और 2x प्लस 2। अगर 3 कॉन्जिक्यूटिव इवन बोलता है, तीन अगर बोलता है कॉन्जिक्यूटिव, तो लेंगे आप 2x माइनस 2, 2x और 2x प्लस 2 इवन इंटीजर। अगर 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर लोगे बोलता है क्वेश्चन में, तो आप लेंगे 2x माइनस 1 और 2x प्लस 1। और अगर आपको कहता है 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर, 2 तो ये रख दो और तीसरा 2x प्लस 3 ले लेना, ठीक है जी। तो ये ध्यान रखना है। तो अपना जो क्वेश्चन है उसमें कहा है प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। तो 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर आप लेके चलेंगे x और x प्लस 1। लेट कर लो, कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर वो ले लें हमने x और x प्लस 1, ठीक है। अब दोनों का प्रोडक्ट क्या है? 306। प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं बेटा? दोनों को मल्टीप्लाई कर दो,
306 ब्रैकेट खोला, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इधर ले आएंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इज इक्वल्स टू 0। जल्दी करो। हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर ये वाला, एज वाला। रोहन मदर इज 26 ओल्डर देन हिम। रोहन की मदर 26 साल बड़ी है उससे, यानी कि रोहन की मदर रोहन से 26 साल बड़ी है। प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। आज से 3 साल के बाद जो उनकी एज होगी उनका प्रोडक्ट कितना होगा? 360। अभी प्रेजेंट एज रोहन की जो है, रोहन जो है आज प्रेजेंट टाइम में अपनी मम्मी से 26 साल छोटा है। 3 साल के बाद दोनों की एज बड़ी आएगी। 3 साल के बाद जो दोनों की एज आएगी उन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो 360 के इक्वल होगा। हमें प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। वी वुड लाइक टू फाइंड प्रेजेंट एज, मतलब इक्वेशन बना के सोल्व करना, फाइंड करके दिखाना नहीं है। तो जी 2 जने हैं, कौन सा पार्ट है? सेकंड का, थर्ड का। लेट कर लेते हैं प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, वो हमने ले ली एक्स ईयर। तो प्रेजेंट एज ऑफ मदर कितनी होगी बेटा? मदर रोहन से 26 साल बड़ी है, रोहन की एक्स है तो 26 साल बड़ी है, तो एक्स प्लस 26 ईयर हो जाएगी। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? तो उसके बाद बात करते 3 साल के बाद। द प्रोडक्ट ऑफ देयर इज 3 ईयर फ्रॉम नाउ, मतलब आज से 3 साल के बाद, आफ्टर 3 ईयर, 3 साल के बाद रोहन एज विल बी कितनी होगी? अभी रोहन की एज एक्स है, 3 साल के बाद क्या होगी? एक्स प्लस 3 ईयर, और मदर की एज जो हो जाएगी, अभी एक्स प्लस 26 है, 3 साल के बाद 3 और ऐड हो जाएगा, एक्स प्लस 26 प्लस 3 यानी कि एक्स प्लस 29 ईयर, ये आ गई मदर एज की। कोई डाउट? कोई डाउट किसी को? प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस कितना है दोनों का प्रोडक्ट एजेस का? 360। जो अभी आ रही है ये वाली एज एक्स प्लस 3, और ये एक्स प्लस 29, 360 के मल्टीप्लाई करा एक्स स्क्वायर 29x 3x 87 इक्वल टू 360, एक्स स्क्वायर प्लस 32x 87 माइनस 360 इक्वल टू 0। इसको सोल्व कर लेते हैं, हमारी इक्वेशन आ जाएगी। कितना आएगा बेटा माइनस करके? 273 इक्वल टू 0। ये हमारी फाइनल इक्वेशन आ गई। करता हूँ ये वाला क्वेश्चन, ये मैं आपको 4.3 के साथ करवाऊंगा। 4.3 एक क्लास और लगेगी, उसमें होगी पूरी की पूरी 4.3। आज मैं सारी करवा दूँ, सिर्फ 4.3 छोड़ के, तो 4.3 में ही एक साथ करवाऊंगा। इसके लिए अभी इस क्वेश्चन को छोड़ रहा हूँ। थर्ड क्वेश्चन 4.2, क्वेश्चन नंबर थर्ड। बेटा फाइंड 2 नंबर हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 180। 2 नंबर निकालने, लेट कर लो नंबर्स बी एक्स एंड वाई। सम कितना है बेटा? 27 और प्रोडक्ट है 182।
सम कैसे निकालते, दोनों को प्लस करा, x प्लस वाई आया जी 27 और यहाँ से x इंटू वाई आया 182। y की वैल्यू निकालते हैं हम यहाँ से, ठीक है, और इसे यहाँ पुट कर दें, x की वैल्यू y की जगह यहाँ रख दें, 27 माइनस x 182, ब्रैकेट खोला, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x 182 इधर ले आया, माइनस 182 इक्वल टू 0, चेंज ऑफ साइन, साइन चेंज कर रहा हूँ सबका, तो ये हो जाएगा प्लस का, ये माइनस का और ये प्लस का। आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं, ये हमारी इक्वेशन है। कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर वाला, पॉजिटिव इंटीजर, कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर हमारा को फाइंड करने हैं, जिनका सम ऑफ द हुज स्क्वायर इज 365, जिनके स्क्वायर का सम 365। कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स क्या लेते हैं, x और x प्लस 1, सम ऑफ स्क्वायर, कितना सम ऑफ स्क्वायर 365, यानी कि दोनों के स्क्वायर का सम, यानी कि x का स्क्वायर और x प्लस 1 का स्क्वायर 365। इसको फॉर्म लेते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो सोल्व करके आया बेटा 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364, तीनों में 2 कॉमन आ रहा है तो डिवाइड बाय 2 करके छोटा कर देंगे इक्वेशन, 2 से इसको करेंगे ये आया, 2 से इसको करेंगे, 2 से इसको करेंगे। उसके बाद सोल्व करना है बाय फैक्टराइजेशन, ये भी सोल्व करना है, इसमें सोल्व करना पड़ेगा 4.2x। दिस क्वेश्चन, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। राइट एंगल ट्रायंगल का जो एल्टीट्यूड है वो 7 सेंटीमीटर कम है, लेस मतलब कम है, किससे कम है बेटा, बेस से, और हाइपोटेन्यूज दे रखी है आपको 13, हमें बाकी दो साइड निकालनी है। तो जी हम क्या करेंगे, राइट ट्रायंगल है तो राइट ट्रायंगल में 3 चीज़ें होती है। क्वेश्चन नंबर परपेंडिकुलर, सॉरी पहले हम लेट कर लेते हैं बेस, बेस हमने ले लिया x, मीटर है सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर, तो एल्टीट्यूड जो होगा, क्या बोला एल्टीट्यूड के बारे में, 7 सेंटीमीटर लेस देन इट बेस, 7 सेंटीमीटर कम है, बेस से 7 सेंटीमीटर कम है, यानी कि x माइनस 7 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। हाँ जी, तो इतना क्लियर है आप लोगों को, हाइपोटेन्यूज होगी, सॉरी बेस ये हो गया, एल्टीट्यूड होगा, और हाइपोटेन्यूज होगी हमारी 13 सेंटीमीटर। तो हम लगा देंगे राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस लगती है, जो होता है एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच इज हमारा 13, पी ये एल्टीट्यूड को पी भी बोलते हैं, परपेंडिकुलर भी बोलते हैं एल्टीट्यूड को, तो एक्स माइनस 7 बेस हो गया एक्स 169। इसमें लगाएंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर आया, माइनस 14x आया प्लस 14x, यहाँ 0 कर दिया, माइनस 169, 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस कितना आएगा 120, डिवाइड बाय 2 सबके अंदर हो रहा है, 2 से इसको करा, एक्स स्क्वायर 7x माइनस 60, 0 में लेफ्ट लिख रहा हूँ, 0 लेफ्ट की जगह आप राइट में भी लिख सकते हैं, कोई चीज़ फ़र्क नहीं आएगा।
बाद में माइनस चेंज करोगे, इस फैक्टर की आप पहले कर दो। कोई डाउट? सोल्व अपने आप कर लेना, फैक्टर जैसे तो ठीक है, नहीं तो डी वाले मेथड से कर दो। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, कह रहा है कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन पोट्री आर्टिकल इन अ डे। कहता है कि एक कॉटेज इंडस्ट्री है, वो कुछ आर्टिकल बनाती है एक दिन के अंदर, एक दिन में कुछ सामान बनाते हैं, कुछ पोट्री आर्टिकल प्रोड्यूस करती है, मैन्युफैक्चर करती है एक दिन में, ठीक है। इट वॉज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे, किसी एक दिन ऐसा देखा गया, किसी एक दिन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, मतलब हर एक आर्टिकल की जो कॉस्ट पड़ रही है, हर एक आर्टिकल मतलब एक आर्टिकल की जो कॉस्ट है प्रोडक्शन की, वाज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे। जो कॉस्ट ऑफ आर्टिकल प्रोडक्शन जो है, मतलब एक आर्टिकल की जो कॉस्ट है, वो बोला है 3 मोर देन, मतलब 3 ज़्यादा है। 3 मोर देन, 3 ज़्यादा है, किससे 3 ज़्यादा है? ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे, उस दिन जितने भी आर्टिकल बनेंगे, उस दिन नंबर ऑफ आर्टिकल जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उस दिन, उनके ट्वाइस से 3 ज़्यादा है, ठीक है। तो जितना प्रोड्यूस आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो, जितना भी आपने माल बनाया, उसका ट्वाइस कर दोगे और उसमें 3 ऐड कर दोगे, वो हो जाएगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ 1 आर्टिकल। टोटल कॉस्ट दे रखी है 90। टोटल मतलब सारी जितने भी आप आइटम मिलाओगे सबकी टोटल मिला के हमें निकालने हैं नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, ठीक है जी। लेट कर ले क्वेश्चन नंबर 6 में, लेट नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस, कितने आर्टिकल हमने बनाए x, तो कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल वो क्या बोली है, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस, कितने आर्टिकल बना रहे हैं उसके ट्वाइस से 3 ज़्यादा, ये है कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल। क्लियर है यहाँ तक? आपको निकालनी है टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट जो है वो कैसे निकालेंगे, दे रखे 90, कैसे निकालते हैं? ये है कॉस्ट कितने की, कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल, बिल्कुल। टोटल कॉस्ट होगी नंबर ऑफ आर्टिकल x इंटू कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल, जो कि कितनी है 2x प्लस 3। इसको सोल्व करेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 90। ये हमारी इक्वेशन आएगी, सोल्व कर दीजिए, ठीक है, ठीक है। नोट लेंथ x ले ली, दैट 2x यहाँ रखा, मल्टीप्लाई करा, लेंथ ऑफ दैट 80 का है, 800 है, सॉरी 800 है। लेंथ x, ब्रेथ x है, लेंथ 2x होगी, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। 800 के दे रखा है एरिया, लेंथ रखी यहाँ पे, यहाँ ब्रेथ रख दी, मल्टीप्लाई करा, ये आया, ये आया, डी निकालेंगे, डी ये आना चाहिए तो 0 से बड़ा है या 0 के इक्वल आए, 0 से छोटा नहीं आना चाहिए। अगर 0 से छोटा आएगा तो सोल्व नहीं होगा, तो डी हमारा 0 से बड़ा आएगा, डी उसका सोल्व कर लेंगे। अंडर रूट करके प्लस माइनस 20 आ जाएगा, 20 लेंगे आप, नेगेटिव छोटा जो कि लेंथ है, ठीक है। डी निकाल के देखना, डी या तो 0 से बड़ा आना चाहिए या 0 के इक्वल। अगर डी 0 से छोटा आ जाता है तो नॉट पॉसिबल टू सोल्व, ठीक है। 2 फ्रेंड है, एक की एज को x ले लो, एक की y ले लोगे, सम हो जाएगा x प्लस वाई, 20 के y निकाल लोगे 20 माइनस x, ठीक है। 4 ईयर एगो तो आएंगे 4 ईयर्स एगो,
फर्स्ट फ्रेंड की जो एज है वो कितनी हो जाएगी, x माइनस 4, और सेकंड फ्रेंड की जो एज है वो हो जाएगी कितनी, y माइनस 4, और उनका प्रोडक्ट दे रखा 48, यानी कि x माइनस 4 और y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 48। यहाँ से आप y की वैल्यू रख देंगे और सॉल्व कर लेना। ब्रैकेट खोलना है, वो आप करते रहना, हो जाएगा। ठीक है जी। पेरीमीटर होता है 2 लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ को x लोगे और ब्रेथ को y, तो 2 लेंथ प्लस ब्रेथ y के हमारे 880 के 2 से कट गया, x पर y 40, y की वैल्यू निकाली, एरिया दे रखा 400, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ यानी कि x इंटू वाई, 400 के y की वैल्यू यहाँ से निकाली 40 माइनस एक्स यहाँ रख दी, उसका सोल्व कर लोगे इक्वेशन आ जाएगी। और सारे क्वेश्चन में डी निकालेंगे, डी 0 से छोटा आ गया तो नॉट पॉसिबल लिख देंगे और सॉल्व नहीं होगा, और जिसमें डी 0 से बड़ा आ जाए या डी 0 के इक्वल आए तो आप आगे सोल्व करेंगे और लिख देंगे पॉसिबल, यस पॉसिबल। ठीक है जी। 4.1 में लास्ट वाली छोड़ के सारी करनी है ये सारी, ठीक है जी। ये होमवर्क हो गया आपका।